फिर से आज फिर अपन त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो चैप्टर पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं के बारे में। चैप्टर नंबर 8 के बारे में अपन ने 8.1 कंप्लीट कर ली थी और पिछले 2 वीडियो बना दिए हैं अपन ने। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वो 2 वीडियो नहीं देखे उन वीडियो को देखें। उनके पश्चात आज 8.2 अपन जो पढ़ रहे हैं उसका जो वीडियो आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आज अपन पढ़ेंगे 8.2। 8.1 से जो अपन ने शुरुआत की थी 8वें चैप्टर में, तो अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात दाल बटा कक्का और 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ ली थी और एक टेबल भी अपन ने पढ़ ली थी। 0, 30, 45, 60 और 90 के जो कोण हैं वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के उनके मान क्या होते हैं सभी कोणों के आधार पर, वो टेबल अपन ने पूरी पढ़ ली थी। उम्मीद है आप सबने याद कर ली होगी और जिन विद्यार्थियों ने याद नहीं की है वो याद कर लें। तत्पश्चात आप इन क्वेश्चंस को हल करें तो आपको थोड़ा क्या आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं आज अपन 8.2 के। क्वेश्चन क्या है बता रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन नहीं सॉरी कॉस प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप उन वैल्यू को चेक कर लें अपने जो नोटबुक है या बुक है उसके अकॉर्डिंग आप चेक करते रहें। मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ, उसको हल कैसे करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे उसको आप सीखें। मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ। साइन 60 जो वैल्यू होती है 60 की वैल्यू 60 की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती। मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1/4। तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे 1 हो जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर दिया। सेकंड क्वेश्चन 2 tan² 45, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और ऊपर स्क्वायर है तो अपन इसके भी क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये cos 30 की वैल्यू ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर आप इस पर लगा दीजिए। ये दोनों तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 2 इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ये इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन cos² 45, cos² 45 डिग्री प्लस 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 कुछ नहीं है अपॉन वैल्यू दे रखी है sec 30 और cosec 30, स्क्वायर भी नहीं है, sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। ये वैल्यूज ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप वैल्यू पुट करें। cos 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो उसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू वो 2 हो जाएगी, कुछ नहीं इसके नीचे तो 1 लगाओ, एलसीएम लो इसका 1/√2, एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आएगा, डिवाइड कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एलसीएम सॉल्व कर रहा हूँ तो एलसीएम आ जाएगा 2√3। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 1/√3 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा अपॉन नीचे आ जाएगा 2 कॉमन और 1 प्लस √3। इसमें आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसका आप इसमें रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। 1 प्लस √3 लिखो
√3 + 1 लिख लेते हैं, क्योंकि जब मैं इसका रेजोल्यूशन करूंगा तो माइनस वाली टर्म से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लो, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे अपन, तो इसका नेक्स्ट स्टेप ऊपर देखें आप, क्या हो जाएगा, √3 - अपॉन a + b a - b, तो हो जाएगा 3 - 1। अगला स्टेप इसके ऊपर √3 - 1 अपॉन √2 3 - 1 तो 2। ये इसको आप फाइनल आंसर कह सकते हैं। और भी एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, √2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करवा दो, तो √2 × √3 √6 और √2 × √2 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। ये एक सेकेंड, 1 मिनट, ये आपने जो 2 लिखा था वो 2 अपने मिस हो गया, एक ये 2 आएगा यहाँ पे, ये दोनों a + b चल रहा था 2, ये 2 चल रहा है तो यहाँ पे भी एक 2 और एक और आएगा, तो 2 × 2 4 4 × 2 8 हो जाएगा। ये अपना क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ से देखो स्टेप में क्या क्या है वापस बता रहे हैं, रिविजन कर लेते हैं इसका। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू 2/2 होती है। तो कुछ नहीं, नीचे लिखा हुआ तो 1 लिख देते हैं अपन। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम √3 आएगा। √3 का डिवाइड √3 में 1 1 × 2 2, 1 का डिवाइड √3 में √3 √3 × 2 हो जाएगा 2√3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे, तो √3 ऊपर आ गया और 2 + 2 √3, तो दोनों से 2 कॉमन ले लिया और √3 + 1 इसको लिख दिया। अब इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, परिमेयकरण में क्या होगा, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तो √3 - 1 √3 - 1 a + b a - b, तो क्या होगा a² - b², तो a² √3 का स्क्वायर 3 - b² मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, और √3 - 1 ये रहा, √3 ये लिखा हुआ, 2√2 ये लिखा हुआ, 3 में से ही गया तो 2, वो 2 ये रहा, √2 नीचे लिखा हुआ, √2 का ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 6, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, और 2 × 2 2 हो गया √2, 2 2 और ये 2, 3 बार 2 लिखा हुआ तो ये हो जाएगा 8। ये आपके फाइनल आंसर, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए, लिख दिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, 3 तो हो गए थे, 4 नंबर क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट का 4th, sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। जी, यही क्वेश्चन है। आप वैल्यू पुट करें, cos 30 की वैल्यू हाफ होती, tan 45 की वैल्यू 1 होती, cos 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2 नहीं होगी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 1 होता है। ये आपने वैल्यूज रख दी। वैल्यू रखने के बाद बस आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करना है। एलसीएम क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2√3, तो मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ एक बार, अपॉन में एलसीएम आएगा 2√3 अगेन, डिवाइड करेंगे 4,
√3 टू √3। चलिए नेक्स्ट स्टेप इसका, √3 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में √3 कॉमन है तो 1, हाँ 2√3 और √3 हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन 2√3 इंटू ऊपर जाके रिवर्स 2√3 ऊपर आ गया, हाँ √3 और 2√3 हो जाएगा 3√3 + 4। चलिए ये इससे कैंसिल हो गया, 3√3 -4 अपॉन 3√3 + 4। रैशनलाइजेशन कर देते हैं, ये कर दिया अपन ने इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करने के बाद में ऊपर वाली जो टर्म दिख रही है वो तो क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये a + b a - b। ये लो नेक्स्ट स्टेप इसका, a² + b² - 2ab अपॉन 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3, और यहाँ हो जाएगा 16। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27 + 16 -4 × 2 8, 8 × 3 24 अपॉन 9 × 3 27 - 16, 27 और 16 कितने हो जाएंगे इसमें, 43 -27 - 16 इसमें हो जाएंगे 4 और 7 हो जाएंगे तो 11। यह आपके इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। हाँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। लिख दिया होगा आपने। चलिए ये क्वेश्चन आपके हो गया 4th। अब एक क्वेश्चन फर्स्ट का एंड क्वेश्चन 5th नंबर, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, 5 cos 60 की वैल्यू हाफ स्क्वायर 4 cos 30 sec 30 की वैल्यू हो जाएगी, sec 30 के लिए cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 तो हो जाएगा 2 अपॉन √3, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, tan 45 1 होता है ऊपर स्क्वायर अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। वैसे तो ये आइडेंटिटी है अपनी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, दोनों जगह थीटा सेम है तो ये 1 हो जाएगा। फिर भी अपन वैल्यू पुट करके देख लेते हैं एक बार। cos 30 की वैल्यू, चलो वैल्यू पुट कर दिया आपने 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। इसको भी मैं बाहर लिख लेता हूँ एक बार, ये लो -1 अपॉन ये 1/4 3/4, ये दोनों तो ऐड होके 1 हो गए जो हट जाएगा। ऊपर एलसीएम आ जाएगा 12, 4 भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 × 5 15, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 × 16 64, हाँ -12। नेक्स्ट स्टेप, 15 में से 12 गए तो 3 और 64 हो जाएंगे 67/12। ये इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं 2 tan 30 अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 इंटू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप। आंसर इसका आ जाएगा √3। ऑब्जेक्टिव में भी कुछ वैल्यूज दे रखी है, तो √3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 डिग्री की। ये अपना आंसर आएगा। ये दूसरे का फर्स्ट। स्क्रीनशॉट लें आप इसका जल्दी से। चलिए, लिख दिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए। 1 होता है tan 45, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो 0/2, 0 आंसर इसका आ जाएगा। 0 कहाँ होता है? tan 0 पे होता है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। चलिए, ये आपके आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, sin 2a बराबर 2 sin a, जी यही दे रखा है। और पूछा है कि यह सत्य होगा जबकि a बराबर है। a बराबर है, दोनों जगह a का मान समान आएगा। ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री। ऑप्शन ए 0, a बराबर कितना है? 0। ऑप्शन बी बराबर क्या दे रखा है? a का मान 30 डिग्री। ए की वैल्यू दे रखी है 30, ऑप्शन नंबर सी में 45, और डी ऑप्शन में दे रखी है ए की वैल्यू जो दे रखा है 60 डिग्री। आप एक एक वैल्यू रख के देखें इसमें। जैसे मैं वो ए नंबर ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, साइन ए की जगह 0 रख दिया, तो 2 इंटू 0 साइन 0, और साइन 0 वापस यहाँ लिख देते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती, या साइन 0 की वैल्यू 0 होती, 0 = 0। तो अपने ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया। बाकी ऑप्शन गलत आएंगे। मैं इसमें से तीनों में से एक ट्राई कर लेता हूँ आपके लिए। देखो, डी ट्राई करते हैं। जैसे साइन 2 इंटू 60, 2 साइन 60, 60 इंटू 2 120 हो जाएगा, और ये 2 साइन 60 लिख देते हैं। साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। कट जाएगा, ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए अपना सही रहेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें आप इसका। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री। क्वेश्चन यही है, ठीक है। tan स्क्वायर है यहाँ पे। चलिए, 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 की जो वैल्यू होती है वो ये होती है 2/√3 अपॉन, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से। एलसीएम एलसीएम लेना है, मैं लिख देता हूँ। 3 - 1 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा। √3 को अपन लिखेंगे tan 60, जो इसका आंसर है। ये लीजिए, नीचे एलसीएम लेके आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए, मैं आपको फिर से एक बार और कहना चाहता हूँ कि जो अपन 8.2 पढ़ रहे हैं, 8.2 के अंदर आपने
क्वेश्चन देखें आगे आगे। क्वेश्चन जो देख रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है आपको कि जो डिग्री दे रखी है ये वाली तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जो डिग्री आपको दिख रही है उस डिग्री में केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, वो भी कहाँ से, सारणी को देख के। मतलब सारणी से वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू को यहाँ रखना है और फिर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करना है, एलसीएम लेना है, होल स्क्वायर करना है, जो भी है परिमेयकरण करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर तो मुझे लगता है वो आपको हार्ड लगेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। 3 दे रखा है tan a प्लस बी इक्वल √3 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यही है, ठीक है। ए और बी की जो वैल्यूज है, ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है, और 0 से 90 के बीच में दोनों का सम आएगा। ओके, tan a प्लस बी, √3 को क्या लिख सकते हैं अपन, tan 60 लिख सकते हैं, इसको tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan में कन्वर्ट क्यों किया, सामने tan दे रखा है तो इधर भी अपन क्या बनाएंगे, tan बनाएंगे, ताकि tan tan क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इधर भी tan, इधर भी tan, tan से tan क्या होगा, कैंसिल होगा। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अभी जो क्वेश्चन में दे रखा था कि a प्लस बी दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, 90 से कम, 0 से ज़्यादा। तो ये आ रहा है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ऐड कर रहा हूँ, कट जाएगा, 2a 90, a इक्वल टू 90/2, ए की वैल्यू आ गई 45। ए की वैल्यू को आप क्या करें, यहाँ रख दें, 45 माइनस 20 बी इक्वल टू 30। 45 यहीं रहने दें, 30 को इधर भेजो और माइनस भी उधर जाएगा तो पॉजिटिव भी होगा, और यहाँ आ जाएगा 15। ये लो, बी का मान भी आ गया और ये ए का मान आ गया। स्क्रीनशॉट लें आप इसका जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को ये डिस्कस करने जैसा तो नहीं है, फिर भी एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसमें। जैसे देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है, वो थोड़ा सा देख लो आप। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। 0 पे 0 होता है, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये कह रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है साइन थीटा की, किसकी, साइन थीटा की, वो भी बढ़ती। कैसे बढ़ रही, देखो 0 से कितना हुआ, आधा हुआ, आधे से क्या हो गया, 1 हो गया, तो बढ़ी। जैसे जैसे थीटा बढ़ा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही क्या दे रखा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या होता है, रिवर्स लिखते हैं अपन इसको। तो इसमें देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, माइनस हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे 1 से हो गया आधा, 1 से आधा हुआ और आधे से क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड। फिर दे रखा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कहाँ होता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 45 1/रूट और कॉस 45 1/√2 होता है, बस यही इक्वल होता है। बाकी साइन 60 अलग होता है, कॉस 60 अलग होता है, साइन 0 अलग होता है, कॉस 0 अलग होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं हो सकते, असत्य दे रखा है। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1/0 इनफाइनाइट होता है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, गलत लिखा हुआ है, ऐसा इम्पॉसिबल है।
सॉरी, इसको अगर करना चाहते हैं सॉल्व तो a बराबर आप क्या कर लें 30 लिख लें, b बराबर 60 लिख लें इसमें। तो इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो 90, यहाँ आ जाएगा साइन 30 और साइन 60। अगर ये बराबर होते हैं तो बराबर आनी चाहिए वैल्यूज। आप इसका मान पुट करें इसमें, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। किसी भी एंगल से ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन ये आपको क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है, असत्य है। अब आ जाइए आप 8.3 के अंदर। चलिए 8.3 यहाँ पे आपके कंप्लीट होती है, 8.2 कंप्लीट होती है। अब अपन 8.3 की बात करते हैं। चलिए 8.3 में भी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 इन दोनों को मैं ड्यू रख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 3 को मैं अभी आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है जो आपको खुद ही कर लेने चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके लिए। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। चलिए 9 कॉमन आ रहा है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये दोनों तो 1 हो जाते हैं। सर्वसमीका है अपने पास, 9 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या पढ़ा था आप लोगों ने, ये पढ़ा था 1 को यही रोको, 10 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा ब्रैकेट 1 + cot थीटा cosec थीटा। इसको सॉल्व करना है तो 1 sin थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा, sec को क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1/sin थीटा। ये सब फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। cos थीटा एलसीएम आ गया था इधर, sin थीटा एलसीएम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, a + b a - b का फॉर्मूला लगा लें। मैं इसको जमा के लिख रहा हूँ, थोड़ा जमा के नहीं लिखे तो भी चलता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा a पूरा, ये देखो सेम है, प्लस b a - b, तो a + b a - b का फॉर्मूला लगा रहे थे a² - b² अपॉन sin थीटा cos थीटा। यहाँ तक लिखने के बाद में आप इसका होल स्क्वायर खोलें, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा + 2 a b - 1 a² + b² + 2ab अपॉन sin थीटा cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, तो ये 1 और ये -1 ही कैंसिल हो गया। क्या बच जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड लिख दीजिए, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए कर दिया होगा आप लोगों ने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस सेक ए प्लस 10 है, ब्रैकेट 1 माइनस साइन है, यही क्वेश्चन दे रखा है। चलिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस है साइन है अपॉन कॉस है 1 माइनस साइन है। एलसीएम लेंगे दोनों का, कॉस से आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, यहाँ पड़ा है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस है, एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, कॉस इसका आंसर रहेगा तीसरे का। चलिए तीसरे का चौथा देखें आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर है, दोनों के दोनों सर्व समीकरण हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करें इनको, कॉस स्क्वायर है और कॉसेक लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया अपॉन 1, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, ये भी इसका आंसर आ गया। चलिए लिख लें आप इसको, स्क्रीनशॉट लें इसका भी। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्मूले याद नहीं किए इसके जो मैंने शुरुआत में लिखाए थे, तो आप ये उम्मीद बिल्कुल भी ना करें कि आपको समझ में आएंगे। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। एक बार आप फॉर्मूलों को याद करने की क्या करें, मतलब तकलीफ देखें। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपन सेक को 1 अपॉन कॉस लिख रहे हैं, इसको साइन अपॉन कॉस लिख रहे हैं, प्लस अपन ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फॉर्मूले लग रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो फॉर्मूले अगर याद है तो ये चैप्टर कतई आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं 4th नंबर में। अगला क्वेश्चन जो है वो प्रूफ करने का दे रखा है। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4th का 1। मेरे पास बुक ओल्ड वर्जन है तो क्वेश्चन मैच हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी एक प्रयास करूंगा मैच हो जाए। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। सबसे पहले LHS लें इसकी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऊपर चल रहा है होल स्क्वायर, एलसीएम लगा लेते हैं ये होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वाले एलसीएम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे भी क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो दोनों को ऊपर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऊपर वाले पे भी स्क्वायर नीचे वाले पे भी स्क्वायर लगा दिया।
वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर लिखेंगे तो वन ही होता है, कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। वन माइनस कॉस थीटा की पावर 2 है तो इसकी एक पावर इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, पूरा ब्रैकेट टू ब्रैकेट कैंसिल हो गया। तो इसका बचा क्या, जो बच गया उसको लिख दो, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, ये बच गया। तो यही तो अपनी RHS है, ये आ गया हैंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए। चलिए इसमें भी आप LHS सॉल्व कर रहे हैं। कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लें आप इसका। कॉस ए ब्रैकेट वन प्लस साइन ए, इसका एलसीएम आ जाएगा। वन प्लस साइन ए का डिवाइड एलसीएम में करेंगे तो ये कट गया, कॉस बच गया, तो कॉस स्क्वायर आ गया। कॉस का डिवाइड पूरे में क्या, कॉस कॉस कट गया, वन प्लस साइन का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लीजिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और वन का स्क्वायर वन, टू साइन ए अपॉन कॉस वन प्लस साइन ए। चलिए वन और वन जुड़ के कितने हो गए, टू प्लस टू साइन ए कॉस ए वन प्लस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप देखें आप इसका, ऊपर से टू कॉमन आ जाएगा तो वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए वन प्लस साइन ए। वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट गया, टू अपॉन कॉस ए, टू बाहर, और वन अपॉन कॉस को क्या लिखा जा सकता है, सेक ए लिखा जा सकता है। ये RHS है और ये हैंस प्रूफ हो गया। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। चलिए अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो एक विद्यार्थी के लिए समस्या थी। उस समस्या को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, LHS को सॉल्व करें। टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें आप इसको, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अपॉन में भी वन माइनस
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर वाली तो एज इट इज रहेगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे वाले में एलसीएम ले लें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर वाले में भी यहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट एलसीएम अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। वापस देखें, टेन को आपने साइन अपॉन कॉस लिखा, 1 माइनस कॉट को क्या लिख दिया, कॉस अपॉन साइन, प्लस का प्लस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। ऊपर वाला तो एज इट इज, इसमें क्या ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, ये देखो बाकी सेम एज इट इज रखा हुआ है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप इसको एलसीएम को ऊपर भेज दें, ये भेज दिया, इधर भी ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लीजिए, इधर भी उल्टा हो गया, इधर भी जाके ये उल्टा हो गया। अब कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दें एक बार आप, कॉमन आ रहा है ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला। चलिए कॉमन नहीं ले रहे तो आप एलसीएम ले लें, चलो नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम ले लें, आपके लंबा चौड़ा नहीं होगा। एलसीएम में यहाँ लिख देता हूँ एक बार, चलिए एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ध्यान रहे यहाँ पे ये उल्टा लिखा गया है, उल्टा लिखा गया तो यहाँ पर माइनस बचेगा, माइनस आएगा और क्या, जब अपन डिवाइड करेंगे तो माइनस बचेगा, एलसीएम यही आने वाला है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जब इसमें पूरे में डिवाइड करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ, तो ओनली साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा इंटू ऊपर साइन स्क्वायर साइन क्यूब आ गया, साइन थीटा का डिवाइड और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का डिवाइड, तो माइनस आ गया, माइनस और कॉस बच गया, माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट कट गया, मल्टीप्लाई में सारे इसलिए कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम ब्रेक कर दें इसका आप, ये वाला जो टर्म है वो 1 के अपॉन में भी आ गया, ये वाली टर्म इसके नीचे भी आ गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, और ये 1, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया, काफी बड़ा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका पहले। चलिए समझ में आ गया होगा आपको, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। tan का लेफ्ट हैंड साइड ली पहले, tan की जगह अपन ने साइन अपॉन कॉस, कॉस की जगह कॉस अपॉन साइन,
कॉट का कॉस अपॉन साइन, टेन का साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लिया, ये आ गया। एलसीएम को जैसे उल्टा करेंगे तो ये सिस्टम आ जाएगा। इसके बाद क्या किया आपने, एलसीएम लिया। एलसीएम के अंदर कौन सी टर्म आ गई, कॉस और साइन तो अलग अलग पड़े, ये तो आएंगे आएंगे साइन कॉस। ये वाला जो फैक्टर है ये देखो कॉमन है बिल्कुल, केवल एक माइनस का फर्क है। माइनस का फर्क है ना, तो आप एक दोनों में से एक फैक्टर लिख लें, ये लिख लें चाहे वो लिख लें, कोई भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैंने ये लिख दिया साइन कॉस थीटा और ये फैक्टर, कॉस थीटा और ये फैक्टर हट गया तो साइन बच गया। साइन इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब हो गया। साइन इंटू ये फैक्टर, साइन और ये फैक्टर लेकिन उल्टा, तो उल्टा होने की वजह से तो माइनस बचेगा, तो माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉस क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फैक्टर से पूरा का पूरा ये फैक्टर कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज वापस, और अपॉन वाला साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपॉन ये एलसीएम और इसके अपॉन में ये एलसीएम, ये तो टर्म कट गई तो 1 आ गया। और 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और यही अपनी आरएचएस है। काफ़ी अपन ने मेहनत करने के बाद में 8.2 कंप्लीट कर ली। 8.3 के भी कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके 1, 2, 3 वाले। इस टाइप के क्वेश्चन आपके वार्षिक ईयरली एग्जाम के अंदर जरूर मिलेंगे, हाफ ईयरली में मिलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान भाषा के अंदर मैंने पूर्ण रूप से प्रयास किया है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिकतर वीडियो को लाइक करें जो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। और समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सबको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।